देखना जरा क्या कह रहा है ये। जिन लोगों को मौत से डर लगता था वो लोग मुसलमान बन गए, और जिन लोगों को भूख से डर लगता था वो लोग ईसाई बन गए, और जिन लोगों को किसी का भी डर नहीं था वो लोग आज भी हिंदू ही हैं। भूख से डरने वाला ईसाई बन गया, मौत से डरने वाला मुसलमान बन गया, और जिसको किसी का डर नहीं वो आज भी आदिवासी। सच्ची तो कह रहा भाई, भूख और मौत से इनको डर नहीं लगता, लेकिन चाटना इनको ईसाई और मुसलमानों का है। डॉलर कहिए या रियाल कहिए, रिंगित कहिए या दिनार कहिए। शिक्षा चाहिए इनको ईसाइयों से, पर भाई सब ईसाई नहीं चाहिए इनको। भाषा चाहिए इनको ईसाइयों की, अंग्रेजी, पर भाई सब ईसाई नहीं चाहिए इनको। रोजगार चाहिए इनको ईसाइयों से, हॉस्पिटल कॉलेज स्कूल में, पर भाई सब ईसाई नहीं चाहिए इनको। अपने घर के हालात और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमको कमाने जाना है विदेश, ईसाई और मुस्लिम के देशों में, पर भाई साहब हमको ईसाई नहीं चाहिए। कल्चर चाहिए ईसाइयों की, स्टाइलिश, पर भाई साहब ईसाई नहीं चाहिए इनको। पहनना उड़ना है कपड़ा ईसाइयों की, जो पहनते हैं कोट जूता टाई, पर भाई साहब ईसाई नहीं चाहिए इनको। इनको अपने मुंह से हगने के लिए सोशल मीडिया चाहिए ईसाइयों की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, पर भाई साहब ईसाई नहीं चाहिए इनको। इनको चाहिए आधुनिक उपकरण ईसाइयों की, जहाज, गाड़ी, ट्रेन, बस, मोबाइल, पर भाई साहब ईसाई नहीं चाहिए इनको। इनको पैसा के रूप में चाहिए डॉलर ईसाइयों की, पर भाई साहब ईसाई नहीं चाहिए। पैसा के रूप में चाहिए रियाल और रिंगीत, दिनार मुसलमानों के, पर भाई साहब मुसलमान नहीं चाहिए इनको। तो हम इन कुआं का मेंढकों से ये पूछना चाहेंगे, मैं खुद एक आदिवासी हूँ, फिर भी मैं इनको कुआं का मेंढक कह रहा हूँ। भारत से बाहर जाकर तुम देखो, जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है सब ईसाई और मुसलमानों की है। उनके पास कौन सा डर और भूख से डर लग रहा था जो वो ईसाई और मुस्लिम बने बैठे हैं। आप किसी भी भगवान देवी देवता को मानो, ये आपकी आस्था है, आपका धर्म नहीं। धर्म और अधर्म तो अच्छे और बुरे कर्म से निर्भर करते हैं कि आप क्या है, धर्मी या अधर्मी। अगर हम ईसा मसीह को मान रहे तो ये हमारी आस्था है, हमारा धर्म नहीं। हमारा धर्म तो हमारा अच्छा और बुरा कर्म है। अगर हम बुराई कर रहे हैं तो वह हमारा अधर्म, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा धर्म। बात ये लोग भूख की करते हैं। आज ईरान और इजराइल युद्ध में ईरान बॉर्डर बंद कर दिया, घर में गैस नहीं है, खाना नहीं बन रहा, लोग भूख से मर रहे हैं, और कहते हैं जो भूख से डरा वो ईसाई बन गया। वाह रे, बात यहाँ पर भूख और डर की नहीं है, बात यहाँ पर शिक्षा की है। आज हमारे भारत को 80% शिक्षा कौन दे रहा है? ईसाई दे रहे हैं। हेल्थ दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, लेकिन तुमको ईसाई नहीं चाहिए भाई। आज कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, रोजी रोजगार की बात नहीं कर रहा है, घर के हर अर्थव्यवस्था खराब है, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। देश का अर्थव्यवस्था बहुत खराब होता चला जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस कुछ लाइक और व्यूज के चक्कर में किसी एक धर्म और जाति विशेष को टारगेट करने का ये इनका धंधा बन गया है। मैं यही कहना चाहूंगा, धर्म को धंधा मत बनाओ, बल्कि धर्म किसी को लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता है। हम लोग लड़ते झगड़ते खुद है। वो ईसाई बन गया, वो मुसलमान बन गया, वो हिंदू बन गया। अरे भाई बन रहा तो तुम भी बन जाओ, और अगर कोई बना रहा है तो तुम भी बनाओ, किसी ने रोका क्या तुमको? मैं आपको फिर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, थोड़ी सी लाइक और व्यूज पाने के लिए किसी धर्म जाति विशेष को टारगेट मत करो, उसे बदनाम मत करो। हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, और अगर हम इज्जत नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते हैं, तो किसी को बदनाम मत करो थोड़ी सी लाइक और व्यूज के लिए। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। तुम मुझे ईसाई इसलिए कहते हो क्योंकि हम ईसा मसीह में आस्था रखते हैं, लेकिन ईसा मसीह खुद ईसाई नहीं थे, ईसाई नाम दिया तुमने। हम आदिवासी हैं, हम चाहे किसी भी भगवान देवी देवता या ईसा मसीह में या अल्लाह में आस्था रखें, पर रहेंगे हम आदिवासी, क्योंकि हम जनजात आदिवासी हैं। अंत में एक बात और कहना चाहेंगे, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। तुम भूख से डरो मत,
तुमको जो भूखा रख रहे उनसे लड़ो। मौत से डरो मत, मरना तो सबको एक दिन।